What if I told you you can improve your appearance in just 30 days without spending a single rupee on it? Like no expensive gym, no expensive membership, no diet plan, no expensive skincare or nothing. I will tell you simple 4 steps which you can implement on your life and get good results. In this video, if you are serious about your improvement, serious about your appearance, then watch till the end and don't miss the step 4 because that is the most important thing. And most of the teenagers in my age, they ignore that point, like totally ignore that point. So stay with me till the last of this video. So moving to the first point, which is fixing your sleep schedule. देखो एक सिंपल बात बता रहा हूँ तुम्हें, जिस टाइम में तुम सोने जाते हो, द टाइम यू गो टू बेड, वो टाइम तुम्हारा सोने का टाइम नहीं होता, ठीक है। तुम बिस्तर पे सोने के बाद एटलीस्ट तुम्हें 10-15 मिनट लगते हैं तुम्हें नींद आने के लिए। अगर तुम और भी ज़्यादा फ़ोन कंज्यूम करते हो, ब्लू लाइट कंज्यूम करते हो, तो तुम्हें एटलीस्ट 15 मिनट से ज़्यादा लगेगा सोने में। तो इस चीज़ को तुम्हें फिक्स करना है, तुम्हें 15 मिनट से कम टाइम में सोने की कोशिश करना पड़ेगा। तुम जिस टाइम से सोते हो उस टाइम से जिस टाइम पे तुम नींद से जागते हो उसके अंदर तुम्हें 7 से 8 घंटे रखने पड़ेंगे। मतलब 8 घंटे तुम्हें सोना पड़ेगा। ये नहीं कि 8 घंटे तुम्हें बिस्तर में बिताना है, नहीं, तुम्हें 8 घंटे सोना है। अब इसमें तुम्हें एटलीस्ट नींद आने में और ठीक से नींद खुलने में तुम्हें आधा घंटा लग जाएगा। तुम्हें 8.5 से 9 घंटे तुम्हें बिस्तर पर बिताना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। स्लीप इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ टीनेजर। तुम्हें इस चीज़ को तुम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर तुम इस चीज़ को इग्नोर करोगे तो तुम्हारा पूरा इम्प्रूवमेंट पानी में चला जाएगा। हमारा बॉडी स्लीप के दौरान इम्प्रूव होता है, स्लीप के दौरान रिकवर होता है, हमारा हाइट स्लीप के दौरान बढ़ता है, और हमारा जो स्किन है, स्किन के जो डेड स्किन सेल्स होते हैं, स्किन के जो मार्क्स होते हैं, वो नींद के दौरान ही रिकवर होता है। तो तुम्हें कुछ भी हो जाए अपने स्लीप शेड्यूल को कभी सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए। जितना भी एकेडमिक प्रेशर आ जाए, जितना भी स्टडी प्रेशर आ जाए, कुछ भी आ जाए, आफ्टर ऑल दिस इज योर इम्प्रूवमेंट, यू शुड बी कंसर्न अबाउट दिस। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज डाइट। सब इंसान को पता है यार, अगर तुम टीनेजर्स भी हो, यू हैव टू कंज्यूम मोर प्रोटीन, यू हैव टू कंज्यूम मोर बायोटिन, यू हैव टू कंज्यूम मोर विटामिन ई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मोर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। बेसिकली क्या होता है अगर तुम कम खाते हो इन चीज़ों को? प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन नहीं खाओगे तो तुम्हारा बॉडी बिल्ड नहीं होगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट क्रूशियल थिंग। इफ यू कैन अफोर्ड प्रोटीन, देन eat at least 80 grams of protein daily. Okay, multiply 2 with your body weight, sorry, multiply 2 with your body weight, and then you have to confirm that, okay, I have to eat this. If you can't afford that much of protein, please consider eating at least 60 grams of protein a day. That's very low. I know that's for some people that protein intake is so much high because हम प्रोटीन डिफिशिएंट है भाई। इंडिया में ज़्यादा लोग प्रोटीन कंज्यूम नहीं करते, और हाँ, उसके हिसाब से इंडिया इज़ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ दिस वर्ल्ड। ओके, कनेक्शन दिख रहा है कुछ तुम्हें? वही कनेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। तो तुम्हें प्रोटीन इंटेक बढ़ाना पड़ेगा और माइक्रो न्यूट्रिएंट को ध्यान रखना पड़ेगा। प्रोटीन क्या करता है? हमारे बॉडी को बिल्ड करता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या करता है? हमारे चीज़ों को फिक्स करने में हेल्प करता है। या अगर तुम ज़्यादा बायोटिन खाओगे, तुम्हारे बॉडी में अगर बायोटिन अच्छा है तो तुम्हारा हेयर अच्छा रहेगा, केराटिन अच्छा है तो तुम्हारा हेयर अच्छा रहेगा। अगर तुम्हारे बॉडी में विटामिन ई अच्छा है तो तुम्हारा फर्टिलिटी अच्छा रहेगा, स्पर्म हेल्थ अच्छा रहेगा। अगर तुम्हारे बॉडी में विटामिन डी अच्छा है तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा रहेगा, तुम्हारी एनर्जी अच्छी रहेगी। यू गेट इट? या, आई नो दैट। थर्ड पॉइंट, डू फिजिकल एक्टिविटी, एटलीस्ट 1 फिजिकल एक्टिविटी। मैं 2-3 फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करता हूँ, ठीक है। मैं कभी कभी जिम मैं वर्कआउट करता हूँ, वॉक करता हूँ, उसके साथ साथ कभी कभी मैं स्पोर्ट्स भी खेल लेता हूँ। सो हाँ, 3 हो गए। एटलीस्ट मैं 2 करना है। वॉकिंग को रखो, रोज 10,000 स्टेप वॉक करो। क्यों मैं इसके बोल रहा हूँ? बॉडी फैट परसेंटेज के लिए। अगर कुछ तुम अगर अपने टीनेज ईयर्स में तुम्हारे बॉडी में फैट परसेंटेज ज़्यादा रहा, मतलब तुम ज़्यादा मोटे हो गए, तो बेसिकली क्या होगा? तुम्हारा बॉडी का जो ये टेस्टोस्टेरोन है वो मूव होके, वो रिसाइकल होके एस्ट्रोजन बन जाएगा और तुम्हें मैन मूव्स आ जाएंगे। हाँ, टेस्टोस्टेरोन अगर तुम ज़्यादा मोटा होता हो तो तुम्हारी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन है वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होने लगता है, जो कि बहुत फालतू चीज़ है। मर्दाना हार्मोन ही तुम्हें चल जाएगा तो क्या का मर्द हो तुम भाई। द नेक्स्ट पॉइंट इज द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट,
Please focus on your skin, this thing. And the fourth point, which is the most important point, I said, the point is improve your lifestyle. क्विट स्मोकिंग. अगर तुम स्मोक करते हो, तुम एक टीनेजर हो, तुम स्मोक करते हो, बहुत गंदा हैबिट है तुम्हारे भाई. क्विट स्मोकिंग एंड कीप हाइजीन मेंटेन. तुम्हें हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा. अगर तुम हाइजीनिक नहीं हो तो तुम्हें कुछ नहीं होने वाला. तुम क्या भी कर लोगे लुक्स मैक्सिंग करके, तुम क्या ही कर लोगे बॉडी बना के, कुछ भी नहीं कर सकते. तुम्हें पहले हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा और उसके साथ साथ तुम्हें अपने बॉडी के ओवरऑल स्ट्रक्चर की ध्यान रखने पड़ेगी. ज़्यादा मोटा मत बन जाना, ज़्यादा खा पी मत देना, अपने डाइट पर फोकस करना और अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना. एज अ पॉइंट बेसिकली तुम्हें खुद के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, खुद के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा बहुत ज़्यादा. गुड लक.